आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा आज फिर शुरू होगा। वजीर-ए-आज़म आज मुबाहिसे का जवाब देंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और पुर्तगाल के वजीर खारजा पाउलो रंजल ने दो तरफा ताल्लुकात और आलमी ताउन को मुस्तहकम करने पर नई दिल्ली में बातचीत की। जनूबी कोरिया के कानून साज अरकान सदर यून सिक यूल को हटाने की दूसरी तारीख पर वोट देंगे। और हॉकी में आज ओमान की राजधानी मस्कत में खवातीन के जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का मकसद मरकज और रियासतों के दरमियान शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करना है, जिसमें तेज तर तरक्की और फरोग के लिए इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत और बेहतर तालमेल को यकीनी बनाना है। इस तरह की पहली कॉन्फ्रेंस धर्मशाला में जून 2022 में मुनक़िद हुई थी, जिसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंस जनवरी 2023 में और तीसरी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में मुनक़िद हुई थी। हमारे नामानिगार ने बताया है कि सभी रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान नीज़ मुतल्लिक़ा माहिरीन इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मरकज और रियासतों के दरमियान मजीद इश्तराक को फरोग देने के वजीर आज़म मोदी के विजन पर मबनी चीफ सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस एक बुनियादी कदम है। इस चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस में कारोबार, रोजगार और हुनरमंदी को फरोग देने, नीज आबादी के तनासुब में बेहतरी लाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए बेहतरीन तौर तरीकों और हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौजू के तहत 6 मैदानों पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी, जो इस तरह हैं: मसनूआत साजी, खिदमात, गैर ज़रई देही मामलात, शहर, काबिल तजदीद तवानाई और सर्कुलर मईशत। कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 खुसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। ये इजलास हैं: विकसित भारत के लिए लाजमी टेक्नोलॉजी, शहरों को इक़्तिसादी तरक्की के मरकज़ों के तौर पर तैयार करना, सरमायाकारी के लिए रियासतों में इक़्तिसादी इस्लाहात और मिशन कर्मयोगी के जरिए सलाहियत साजी। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। आज लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा दोबारा शुरू होगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में बहस का जवाब देंगे। कल लोकसभा में आईन के बारे में एक 2 रोज़ा मुबाहिसा शुरू हुआ था। मुबाहिसे का आगाज करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय आईन ने समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती जिंदगी के सभी पहलुओं पर बात करके मुल्क की तामीर के लिए रास्ता हमवार किया। जनाब सिंह ने कांग्रेस पर मुबहम तरीके से हमला करते हुए कहा कि हालिया बरसों में आईन को किसी खास पार्टी के ताउन के तौर पर पेश करने की कोशिशें की गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया गया है कि संविधान एक पार्टी की विशेष देन है। इन सभी बातों में डेप्थ एंड ब्रेथ मैं मानता हूं कि दोनों की कमी है। संविधान निर्माण में बहुत से लोगों की भूमिका को जानबूझकर नकार दिया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा संविधान हमारी सिविलाइजेशनल वैल्यूज यानी सभ्यता एवं सांस्कृतिक मूल्यों का एक एक्सप्रेशन है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आईन एक ऐसी ढाल है जो शहरियों को महफूज रखती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये इंसाफ, इत्तेहाद और इजहार राय के हक के लिए एक ढाल है। मोहतरमा वाड्रा ने बरसरे इख्तिदार पार्टी पर इस हिफाजती ढाल को खत्म करने की कोशिशों का इल्जाम लगाया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि आईन जमहूरियत की रूह है। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। राज्यसभा में आईन पर खुसूसी मुबाहिसा पीर और मंगल को किया जाएगा। उम्मीद है कि वजीर आज़म मोदी राज्यसभा में मंगल को इस बहस का जवाब देंगे।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पुर्तगाल के वजीर खारजा पाउलो रेंजल के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियाहत, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों समेत बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया। उन्होंने आईटी, स्टार्टअप्स और इख्तिरा, सब्ज हाइड्रोजन, नौजवानों के आने जाने, हुनर याफ्ता वर्कर्स और पेशावर अफराद जैसे मैदानों में ताउन के बढ़ते हुए इम्कानात का भी उजागर किया। दोनों वज़ीरों ने आपसी मफाद की आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर भी ख्यालात का तबादला किया। तरफ़ैन ने अमरीका समेत इलाकाई और कसीर रुखी फोरम में मौजूदा करीबी ताउन को भी जारी रखने से इत्तेफाक किया। डॉक्टर जयशंकर ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत के लिए पुर्तगाल के हिमायत जारी रखने और भारत EU रिश्तों को मजबूती देने के लिए जनाब रेंजल का शुक्रिया अदा किया। खारजी उमूर की वजारत ने एक बयान में कहा है कि अब जैसा कि भारत और पुर्तगाल अगले साल सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 50वीं सालगिरह मनाएंगे, इस ज़िम्न में दोनों वज़ीरों ने जामे तरीके से ये जश्न मनाने से भी इत्तेफाक किया। अपने दौरे के दौरान वजीर खारजा रेंजल ने कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। जनाब रेंजल गोवा का दौरा करेंगे। तवक्को है कि वो रियासत के गवर्नर और वजीर आला से भी मुलाकात करेंगे। पुर्तगाल के वजीर खारजा भारत के 4 रोज़ा दौरे पर जुमेरात को नई दिल्ली पहुंचे थे। भारत का ये उनका पहला सरकारी दौरा है। श्रीलंका के सदर अरुणा कुमार दिस्सानायके कल से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आएंगे। कल नामनिगारों से बात करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि जनाब दिस्सानायके को श्रीलंका के सदर के तौर पर मुंतखब किए जाने के बाद से ये उनका अब तक का पहला दौरा है। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब दिस्सानायके अपने 3 दिन के दौरे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और बाहमी मफाद के दुतरफा, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। मगरबी एशिया में भारतीय अफराद को वापस वतन लाने के बारे में वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि उन 77 भारतीयों को जो भारत वापस आना चाहते थे, शाम से निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन 77 अफराद को लबनान के रास्ते लाया गया, जिसमें लबनान और शाम में सिफारत खानों ने करीबी ताउन दिया। So far, 77 Indians have been evacuated. These were those who wanted to return. All these 77 people, they were evacuated through Lebanon, where our embassy in Lebanon and our embassy in Syria coordinated very closely. We brought them by road. Thereafter, the Indian embassy in Lebanon facilitated their immigration. खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के बांग्लादेश के दौरे के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि खारजा सेक्रेटरी ने एक जमहूरी, मुस्तहकम, पुरअमन, तरक्की पसंद और सबकी शमूलियत वाले बांग्लादेश के लिए भारत की तरफ से मदद पर खास तौर पर बात की। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मिस्री ने बांग्लादेश में अक़लियतों की हिफाजत और फलाह बहबूद के बारे में भारत की तशवीश का इजहार किया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत ख़वातीन की तरक्की को ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की में बदलने की पाबंद है। जनाब प्रधान कल नई दिल्ली में एक वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब कर रहे थे, जिसका मौजू था खातून रहनुमा, विकसित भारत एट 2047 के लिए तालीमी महारत की तश्कील। वजीर मौसूफ ने बताया कि किस तरह इस वर्कशॉप में तालीम की हर सतह पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो दी गई, जो कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के विजन के मुताबिक हो। जनाब प्रधान ने जोर देकर कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का एक भारतीय तरीक़ेकार इस बात को यकीनी बनाने के लिए तय किया जाए कि ख़वातीन का ताल्लुक सभी फैसलासाज ढांचों और तर्ज हयात के इंतखाब से है। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर ममलकत रामदास आठवले ने कल तेलंगाना के सिकंदराबाद में ज़हनी तौर पर माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के कौमी इदारे NIEPID में माजूर अफराद को दर्स व तदरीस से मुताल्लिक़ अशिया तकसीम की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत माजूर अफराद की बहबूद के तईं अहद बस्ता है और माजूर अफराद के फ़ायदे के लिए मुख्तलिफ खुसूसी स्कीमों के ज़रिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मरकज़ सिकंदराबाद के NIEPID को सभी ज़रूरी मदद फराहम करेगी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इदारे के तलबा को बेहतर सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। जनूबी कोरिया के कानून साज अरकान आज पार्लियामेंट में सदर यून सुन यूल को हटाए जाने की दूसरी तहरीक पर वोट देंगे। ये तहरीक सदर की तरफ से मुख्तसर वक्फे के लिए मार्शल लॉ नाफिज करने की उनकी कोशिश की वजह से पेश की गई है।
इस तहरीक को कामयाब होने के लिए कौमी असम्बली के 300 अरकान में से 200 की हिमायत हासिल होनी चाहिए। तहरीक पर यह वोटिंग सदर यून को हटाए जाने की पहली कोशिश के एक हफ्ते बाद की जा रही है। सूडान में तोपों की गोलाबारी से कम 45 सिविलियन हलाक और 28 दीगर जख्मी हो गए। ये गोलाबारी पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जरिए शिमाली दारफर रियासत अल-फाशर की राजधानी पर किए गए हैं। सूडान की फौज ने कल बताया कि इस गोलाबारी में अल-फाशर के जनूबी सेक्टर में नजदीकी मकीनों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की में मुल्क शाम पर बातचीत के बाद इराक का दौरा किया। अमेरिका के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर के मुताबिक जनाब ब्लिंकन ने बगदाद के वजीर आजम मोहम्मद शिया अस-सूडानी से मुलाकात की ताकि इराक की सलामती, इस्तेहकाम और इक़्तिदार आला के अमेरिका के अहद का इयादा किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत का 1 साल पूरा होने के मौके पर राजधानी रायपुर में जनादेश पर्व मनाया गया। सेहत के मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वजीर आला वैष्णव देव साई ने तकरीब की सदारत की। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि फिल्म पुष्पा के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर में हादसा रियासत और मकामी इंतजामिया की बदइंतजामी का एक वाज़ेह मामला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस के यहाँ तख्लीकी सनत के तईं कोई एहतराम नहीं है और फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी से ये बात एक बार फिर साबित हो गई है। इंतखाबी कमीशन ने दिल्ली के आला इंतखाबी अफसर CEO से कहा है कि वो मुनासिब तरीके से इंक्वायरी कराकर चुनाव फहरिस्तों में से लोगों के नामों को हटाए जाने और इनके फहरिस्तों को ताज़ा शक्ल दिए जाने का अमल पूरी तवज्जो से मुकम्मल करें। इंसानी हुकूक के कौमी कमीशन NHRC ने मुल्क में इंसानी हुकूक के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई दिल्ली में रियासती HRCs के साथ एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इफ्तिताही जलसे में NHRC की कारगुजार सदर नशीं विजय भारती सायानी ने रियासती सतह पर NHRC की हिदायतें पहुंचाकर शिकायतों के इजाले में दरपेश चैलेंजों को दूर करने और बेहतरीन तौर तरीक़ों को अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने कहा है कि अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान शिमाल मगरबी और वस्ती भारत में शदीद सर्द लहर का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर हिस्सों में अगले 2 रोज़ के दौरान शदीद सर्दी के हालात रहेंगे। केरला का 29वां बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल कल शाम तिरुवनंतपुरम में शुरू हो गया है। वज़ीर आला पिनराई विजयन ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। हॉकी में ओमान की राजधानी मस्कत में जारी खवातीन के जूनियर एशिया कप में आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आइन पर जारी बहस से मुतालिक खबर को शहसुर्खी के साथ शाया किया है। खबरों के मुताबिक वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कई रहनुमाओं ने बहस में हिस्सा लिया। जनाब राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर में कहा कि आइन सभी शहरियों के हुकूक की हिफाजत के लिए है। रोज़नामा प्रताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे की खबर को पहली खबर के तौर पर पेश किया है। इस मौके पर उन्होंने तकरीबन 5500 करोड़ रुपए के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महाकुंभ हमारी अकीदत और रूहानियत का पवित्र त्यौहार है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और इंकलाब ने पार्लियामेंट हमले की 23वीं बरसी पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म, लोकसभा स्पीकर और अपोजिशन की जानिब से शहीद जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किए जाने की खबर को खुसूसी तौर पर शाया किया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में चीफ सेक्रेटरीज की चौथी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। लोकसभा में भारत के आईन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा आज फिर शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज मुबाहिसे का जवाब देंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा पाउलो रेंजल ने दुतरफ़ा ताल्लुकात और आलमी ताउन को मुस्तहकम करने पर नई दिल्ली में बातचीत की। जनूबी कोरिया के कानून साज अरकान सदर यून सुक यूल को हटाने की दूसरी तहरीक पर वोट देंगे। और हॉकी में आज ओमान की राजधानी मस्कत में खवातीन के जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जापान से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।